Ritu from class +2 Tehri High School. This project is given by my ma'am, Kiran ma'am. I am going to teach you the geography subject. Topic is that air circulation by the method of chalk and duster. This is equator, 0 degree, 30 degree, 60 degree, 90 degree. Same as to southern hemisphere. Again, ma'am. This is equator, 0 degree, low pressure area. 30 degree, high pressure area. 60 degree, low pressure area. जब सन 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर के एकदम वर्टिकली होता है तब यहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर एरिया कैसे बनता है? जब सन इसके ऊपर आता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस है इज दैट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स दैट कि जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ क्यों? क्योंकि इसका जो सन का हीट था डायरेक्टली वर्टिकली इसी के ऊपर पड़ रहा था तो इसका प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है। नाउ यहाँ की जो सरफेस एयर है, सरफेस एयर गर्म होकर और ऊपर की ओर उठती है। हम लोग सब जानते हैं कोई भी चीज़ जब गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। जब यहाँ का जो एयर है वो धीरे धीरे करके जब ऊपर उठता है और ऊपर किसी सर्टेन ऊंचाई के बाद जाने के बाद वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला एक सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है और दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गया और उसके बाद सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो सेटल डाउन होता है और सेटल डाउन कहाँ होता है? 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री पे कौन सा प्रेशर बनता है? हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर यानी कि टेम्परेचर लो होना चाहिए। यहाँ टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। यहाँ जब ये सेटल डाउन हुआ और सेटल डाउन होने के बाद ये फर्दर डिवाइड हुआ 2 पार्ट में। एक जो एक इक्वेटर के पास जाता है और एक पोलवार्ड डायरेक्शन में जाता है। इक्वेटर के पास जा रहा है और दूसरा पोलवार्ड डायरेक्शन में। ये जो एक पोलवार्ड और एक इक्वेटर इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों सरफेस से टच होकर जा रही है। ठीक, सरफेस से टच होकर जा रही है। जब ये वापस लो प्रेशर एरिया यानी कि इक्वेटर के पास आता है और यहाँ इक्वेटर से जो हवाएं जा रही थी 30 डिग्री पे ये मिलकर एक सेल बनाती है और इस सेल का नाम है हार्टली सेल। इसकी डिस्कवरी जॉर्ज हार्टली ने करी है और 1735 में करी। देन हाई प्रेशर से जो हवाएं डिवाइड हुई एक पोलवार्ड डायरेक्शन में और एक इक्वेटर के पास। पोलवार्ड डायरेक्शन में जो जा रही थी यहाँ से गई और लो प्रेशर यहाँ पे बना। लो प्रेशर 60 डिग्री पे बना। यहाँ लो प्रेशर इसलिए बनता है क्योंकि ये डायनामिकली है, यहाँ लो प्रेशर ही बनेगा। जब ये लो प्रेशर बन गया तो यहाँ लो प्रेशर से हवाएं हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं जैसे इक्वेटर पे उठ रही थी। इक्वेटर पे लो प्रेशर बन रहा था और यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। सेम एज टू यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ से भी हवाएं अब ऊपर की ओर उठेंगी। जब ये ऊपर की ओर उठी तो ये फिर 2 भाग में डिवाइड हो गई। एक पोलवार्ड में गई और दूसरा वापस 30 डिग्री यानी कि हाई प्रेशर के पास आई। जब ये हाई प्रेशर के पास आती है और फिर
डिस्टेंस के बाद वो सेटल डाउन हो जाती है 30 डिग्री पे। तो ये जो 30 से 60 का जो सेल बन रहा है, इस सेल को हम लोग पैरेलल सेल के नाम से जानते हैं। पैरेलल सेल जो मिड 19th सेंचुरी में इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी। अब 60 डिग्री यानी कि लो प्रेशर से जो हवाएं उठी थी, एक तो हाई प्रेशर के पास गई 30 डिग्री के पास, और दूसरी जो हवाएं थी वो 90 डिग्री के पास गई। अब 90 डिग्री के पास गई, 90 डिग्री पे जाने के बाद वापस सेटल डाउन हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद वापस सेटल डाउन हो जाती है। जब ये यहाँ सेटल डाउन हो गई तो यहाँ की जो हवाएं हैं पोलर विंड्स, वो वापस इस लो प्रेशर के पास आई, लो प्रेशर के पास आई, और उसके बाद ये एक पूरा कंप्लीट सेल बन गया, और इस सेल को हम लोग पोलर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, कंप्लीट 3 क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? 0 से नेक्स्ट, 0 to 30 डिग्री में कौन सा सेल बन रहा था? हार्टली सेल की डिस्कवरी किसने करी? अब कब करी? पोल से जो विंड आ रही थी, उस विंड का नाम क्या था? पोलर विंड्स। पोलर से जो विंड आएगी वो पोलर विंड कहलाएगी, ठीक है। चलो, वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड। You for your topic air circulation on equator and 30 degree, 60 degree and 90 degree. Thank you. Next to the